सीखना चाहते हैं तो ये जो आज का आर्टिकल है और आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मिस मत कीजिएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, ये कह रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट जो है ऑन ट्यूसडे मीन्स मंगलवार को लैसेड आउट एट फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर फॉर वायलेटिंग द स्पिरिट ऑफ इट्स 2018 जजमेंट बैनिंग टॉक्सिक इंग्रेडिएंट सच एज बेरियम इन फायरवर्क्स। अब यहां तक फ्रेंड हम लोग इस सेंटेंस को तोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन ट्यूसडे को जोर से फटकार लगाया, किसको? फायर क्रैकर, जो पटाखा, जो जितने भी उत्पादक कंपनियां होती है, मैन्युफैक्चरर को। किस लिए? फॉर किस लिए? वायलेटिंग द स्पिरिट ऑफ इट्स 2018 जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का खुद का जो 2018 का निर्णय था, उसका जो मेन चीज, जो स्पिरिट था, स्पिरिट मतलब यहाँ हुआ जो मुख्य बातें थी उसमें, उसको उल्लंघन करने के लिए उन्होंने फटकार लगाया। और उसमें क्या बैन किया गया था? उस जजमेंट में क्या रोका गया था? टॉक्सिक इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मीन्स होता है फ्रेंड की, जैसे कि कोई चीज, अब बिस्किट है राइट, तो इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है? तो व्हीट है, शुगर है, तो जितने भी अलग अलग एलिमेंट होते हैं उसको हम इंग्रेडिएंट कहते हैं राइट। तो जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है, जो जहरीला पदार्थ उसमें होता है, वो बेरियम होता है। अब बेरियम क्या है? आप उसका जो सिंबल BA से लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर उसका 56 होता है, 56, याद रख लीजिए फ्रेंड राइट, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और फायरवर्क्स में यूज किया जाता है। सेइंग द प्राइम फोकस ऑफ द कोर्ट इज द राइट टू लाइफ ऑफ इनोसेंट पीपल। अब ये कोर्ट ने कहा, ये कहते हुए इसको फटकार लगाया कि जो राइट टू लाइफ, जो जीवन जीने का जो अधिकार है निर्दोष आदमी को, उनके लिए मेन चीज यही है, ना कि आपका पटाखा बनाना और फायर क्रैकर बनाना। प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी ब्रशिंग असाइड। फ्रेंड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप नोट डाउन करते जाइएगा। अभी कहीं लिख लीजिए, बाद में आप डिक्शनरी कंसल्ट कीजिए, लेकिन आप जरूर लिखिए क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं प्राइमा फेसी ब्रशिंग असाइड द मैन्युफैक्चरर्स contentions that thousands of employees earn their livelihood in the industry, Justice MR Shah for the bench retorted that। अब हम तब तक इसको यहीं तक समझते हैं। प्राइमा फेसी मीन्स क्या होता है फ्रेंड? कि जो कोई चीज का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, आप देखते हैं, उस पर देखकर ही कुछ रिएक्ट करते हैं राइट, तो उसको प्राइमा फेसी कहा जाता है। और ब्रशिंग असाइड मतलब बिल्कुल इग्नोर कर देना, हटा देना राइट। तो कह रहा है जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और उनका कंटेंशन मीन्स उसका कंसर्न या फिर उनका आर्ग्यूमेंट कह लें, उनका आर्ग्यूमेंट क्या था? जो कि ये जो इंडस्ट्री है फायर क्रैकर का, ये हजारों एम्प्लॉय को जीवन जीने का साधन देता है राइट। तो उस चीज को पहले ही नजर में, इस आर्ग्यूमेंट को, जो मैन्युफैक्चरर का आर्ग्यूमेंट था, उसको पहले ही नजर में हटाते हुए मिस्टर शाह, रिटोट मतलब क्या होता है फ्रेंड? रिटोट मतलब रिप्लाई देना होता है, लेकिन थोड़ा एंग्री वाले मूड में, गुस्से वाले मूड में रिप्लाई देना होता है, लेकिन गुस्से वाले मूड में। अब फीलिंग समझिए वर्ड का फ्रेंड राइट। वाई न्यूज पेपर इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश? क्योंकि अब यहाँ आपके एग्जाम में रिटोट के बदला रिप्लाई दे देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा किस कॉन्टेक्स्ट में रिप्लाई का यूज करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में रिटोट का यूज करना है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो आप जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं, जितने भी ग्रामर्स है, आप सबको सीखिए। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल न्यूज़पेपर ही होगा कि सही वर्ड का यूज सही कॉन्टेक्स्ट में कहाँ होगा राइट। तो इसलिए आप जरूर न्यूज़पेपर पढ़िए अपने इंग्लिश को धारदार बनाने के लिए राइट। तो कह रहा है जो मिस्टर शाह जो है एंग्री वाले मूड में रिप्लाई कर, उसको पहले ही नजर में उसको फेंक दिया, हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, और कहा दैट वी हैव टू बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द सिटीजन। ये कह रहा है भाई
जो तुम्हारा जो ये फायर क्रैकर वाला है मुद्दा जिस पे तुम आर्गुमेंट कर रहे हो, जो ये रोजगार देता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस बिटवीन, हम लोगों को संतुलन बनाना है किसके किसके बीच में, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, और राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, और स्वास्थ्य ऑफ सिटीजन, हेल्थ ऑफ सिटीजन्स, जो जो पब्लिक की जो स्वास्थ्य है उसके बीच हमको बैलेंस बनाना है, ना कि तुम्हारे ये जो एम्प्लॉयमेंट का जो तुम वो कर रहे हो इसका कुछ नहीं मतलब है, राइट। वी कैनॉट सैक्रिफाइस द लाइव्स ऑफ मेनी फॉर अ फ्यू। फ्रेंड, कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है ये। इसका मतलब क्या हुआ, वी कैनॉट सैक्रिफाइस, हम लोग ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ दें लाइफ, मतलब ऐसे ही लोगों की जीवन को मरने के लिए नहीं छोड़ दे, ऑफ मेनी फॉर अ फ्यू। अब तुम्हारे जैसे मैन्युफैक्चरर जो दूसरों के जान पर तुम पैसे कमाते हो, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा, इसका मतलब यही हुआ फ्रेंड, राइट। वी कैनॉट सैक्रिफाइस द लाइव्स ऑफ मेनी फॉर अ फ्यू, मतलब कई लोगों का जीवन तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। Our prime focus is the right to life of innocent people, जस्टिस शाह ऑब्जर्व। अब इस केस को देखते हुए, सुनते हुए, जजमेंट देते हुए जस्टिस शाह ने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो क्या है, निर्दोष लोगों का, जो आम पब्लिक है उसका जीवन जीने का अधिकार, राइट। The case gains significance with the onset of the wedding seasons and festivals such as Dashara and Deepavali. फ्रेंड, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब आप यूं कह ले, विद द ऑनसेट ऑफ, विद द ऑनसेट ऑफ मीन्स किसी चीज के शुरुआत, जब शुरुआत होती है, तो ये कह रहा है जो ये जो केस है जो अभी जिस केस की बात चल रही है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि अब जो है वेडिंग सीजन, शादी का कई लोगों का शादी होने, अब शादी का मौसम आने वाला है, या फिर कुछ त्योहार जैसे कि दशहरा और दीपावली, तो इस सब में फायर क्रैकर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ये केस बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस, मतलब इम्पोर्टेंट, यहाँ आप यूं कह सकते हैं, राइट। फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट कि इफ यू आर फर्स्ट टाइम व्यूअर, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप और क्या चाहते हैं, कैसे हम आपको और बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश में आपको मैं सिखा सकूं, आप जरूर लिखिएगा। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन फॉर पेटिशनर स्टूडेंट अर्जुन गोपाल सेड। अब ये कह रहे हैं फ्रेंड, ये जो एक गोपाल शंकर नारायणन है जो पेटिशनर अर्जुन गोपाल के लिए एडवोकेट कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि ज्वाइंट क्रैकर continue to be burst with impunity across the country despite the ban imposed on them by the top court in judgment on October 23rd 2018। now see friend, कितना एक पैराग्राफ का एक ही सेंटेंस है, लेकिन हम लोग इसको इतना आसान बना के देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, राइट। यहाँ कह रहा है जो सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन है, जो कि किसके लिए एडवोकेसी कर रहा है, पेटिशन जिसने फाइल किया अर्जुन गोपाल के लिए, और उन्होंने ये कहा ये जो ज्वाइंट क्रैकर है, जैसे कि आप लोग जब क्रैकर बस्ट करते होंगे, ये एक लरी आता है जिसमें कई अलग अलग कई सारे क्रैकर्स होते हैं, पटाखा एक ही साथ जुड़े होते हैं, जिसको लरी कहा जाता है हिंदी में, राइट। तो ये जो ज्वाइंट क्रैकर्स है, ये अभी भी बस्ट किया जाता है विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मीन्स क्या होता है फ्रेंड, कि आप पनिशमेंट से बच गए तो उसको कहते हैं इम्प्यूनिटी। तो कह रहा है विथ इम्प्यूनिटी अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में ये अभी भी कंटिन्यूड है ज्वाइंट क्रैकर्स, और उनको पनिशमेंट का कोई डर नहीं है, डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ कुछ नहीं लगता है फ्रेंड, आप देखिए डिस्पाइट, यहाँ सिर्फ डिस्पाइट है, ध्यान रखिएगा, द बैन इम्पोज्ड ऑन देम, ये कह रहे हैं फ्रेंड, जबकि रोक लगा हुआ है, राइट, इसके बावजूद भी, और रोक किसके द्वारा लगाया गया, बाय द टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट यहाँ किसकी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की। इन अ जजमेंट, अपने निर्णय में, कब, 23 अक्टूबर 2018 को अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ज्वाइंट क्रैकर्स को बंद करने को कहा था, फिर भी बिना डर के, बिना पनिशमेंट के डर के लोग अभी भी उसको बस्ट कर ही रहे हैं। दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस इज मीनिंग, राइट।
Next, the manufacturer, the manufacture, sale and use of joint firecrackers, जिसको सीरीज क्रैकर्स या लरीज कहते हैं, is hereby banned as the same causes huge air, noise and solid waste problems. The Supreme Court had reacted the center in 2018. अब फ्रेंड इस सेंटेंस को हम थोड़ा यहाँ देखते हैं. ये कह रहा है फ्रेंड, जो ये डायरेक्टेड है. अब कह रहा है ये जो मैन्युफैक्चर जो है, मैन्युफैक्चर मीन्स उत्पादन, सेल मतलब जो आप सेल करते हैं, और यूज मतलब उपयोग, किसका? ज्वाइंट फायर क्रैकर्स का, जिसको आप लरीज भी कहते हैं. ये हेयर बाय बैंड, अब यहाँ से बैंड किया जाता है, क्योंकि एज द सेम मतलब ये ज्वाइंट क्रैकर के लिए आ रहा है, सेम कॉजेज, ये क्या कॉज करता है? ह्यूज एयर, नॉइज और सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम. ये जो ध्वनि या हवा या सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए इस ज्वाइंट क्रैकर को बैन किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था किसको? सेंटर को, राइट, सेंटर को. Justice Shah observed that the court has to fix liability on authority in charge. अभी जो ये तो 2018 की बात होगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन किया था. अब अभी जो ये जस्टिस शाह ये ऑब्जर्व किया है कि कोर्ट को यहाँ लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ फ्रेंड, कि ऑथोरिटी पर जो अधिकारी हैं या जो इस चीज को देख रहे हैं, जो जिसके अंडर में है ऑथोरिटी इंचार्ज, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए. ये जस्टिस शाह ने ऑब्जर्व किया. समटाइम्स वी हैव टू फिक्स लायबिलिटी. अब ये जस्टिस शाह कह रहे हैं जो कभी कभी हम लोगों को लायबिलिटी फिक्स करना पड़ता है. If the police commissioner is sedate about liability, only then all this will happen. Justice Shah noted. Justice Shah ने ये नोट किया, ये ऑब्जर्व किया कि होता क्या है जब पुलिस कमिश्नर, सीडेट मतलब क्या होता है? आप बिल्कुल काम है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई आप कोई उस पे आपकी चहलकदमी नहीं है, यूं कह ले जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं. तो कह रहा है जब पुलिस कमिश्नर लायबिलिटी के प्रति सीडेट हो जाता है, काम हो जाता मतलब शांत हो जाता है, या नहीं करता है या पूरा नहीं करता है, ओनली देन ऑल दिस विल हैपन, तभी ये सब होता है, लाइक दैट. सीनियर एडवोकेट आत्माराम नंदकर्णी for the manufacturer said they were following the direction of the court. ये कह रहे फ्रेंड, अब तो यहाँ जो ये शंकर नारायणन थे जो पेटिशन के तरफ से एडवोकेसी कर रहे थे, अब जो ये आत्माराम नंदकर्णी है वो मैन्युफैक्चरर के तरफ से एडवोकेसी कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि दे वर फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट. कह रहा है जो ये वे लोग तो कोर्ट का जो डायरेक्शन था 2018 का वो तो फॉलो कर ही रहे हैं, बट लेकिन इंडिविजुअल्स बाय क्रैकर सेपरेटली एंड ज्वाइन देम. कह रहा है जो इंडिविजुअल खुद से जो क्रैकर खरीदते हैं और उसको खुद से ज्वाइन कर लेते हैं. तब कह रहा है कोर्ट, इफ यू बाय 100 क्रैकर्स एंड ज्वाइन देम देन इट स्टिल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग देम. Why do you produce them in the first place? बेंच आस्क. फ्रेंड ये हंसने वाली बात है, ये एक तरह से चाटा लगाया है उन्होंने. ये कहा है जब उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया, जो इंडिविजुअल खरीद लेता है और खुद से उसको ज्वाइन कर लेता है, राइट. तब जो कोर्ट ये कह रहा है, इफ यू बाय 100 क्रैकर्स एंड ज्वाइन देम देन इट स्टिल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग देम. यदि तुम 100 क्रैकर मान लिया जाए खरीदे और इसको ज्वाइन कर लिए, तो फिर भी तो ये मैन्युफैक्चरिंग ही कहलाएगा. इससे अच्छा ये है जो व्हाई डू यू प्रोड्यूस देम इन द फर्स्ट प्लेस, तुम उसकी उत्पादन ही क्यों करते हो? द बेंच आस्क. बेंच ने ऐसा पूछा, किससे? जो मैन्युफैक्चरर का जो एडवोकेट था उससे. अब ये कह रहा है फ्रेंड बैंड केमिकल्स. बैंड केमिकल्स मीन्स जो ऐसा केमिकल्स, ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसपे रोक लगा हो, उसको हम बैंड कहते हैं. मिस्टर शंकर नारायणन सेड many manufacturers continued to use toxic ingredient fully knowing that the court had banned them. फ्रेंड यहाँ ये कह रहा है जो शंकर नारायण जो पेटिशनर का जो एडवोकेट है, उन्होंने ये कहा कि कई सारे उत्पादक हैं
ये जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट, टॉक्सिक एलिमेंट, जो जहरीला पदार्थ है फायर क्रैकर में यूज होता है, उसको यूज कर रहे हैं जानबूझ के, जानते हुए भी कि कोर्ट ने उसको बैन कर दिया, फिर भी वो उसको यूज कर रहे हैं। ही सेड, ही किसके लिए आ रहा है? शंकर नारायण के लिए। ही सेड चिल्ड्रेन whose nimble fingers are used to tie the knot on the firecrackers अब are employed in these factories and exposed to the poison। अब कह रहे हैं फ्रेंड, ये जो शंकर नारायण साहब ये कह रहे हैं, जो ये जो इंडस्ट्री है वो बच्चों को एम्प्लॉय पे रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट बनाते हैं, क्योंकि जो हुज निम्बल फिंगर्स मीन्स क्या होता है फ्रेंड, कि बहुत क्विकली आप कोई काम कर सकते हैं, एजाइल, फुर्तीला, राइट। तो ये जो पटाखे पर आप देखेंगे वो ऊपर में नॉट लगाना होता है, उसको उसका जो धागा होता है उसको बांधना होता है, राइट। तो इसमें बच्चे जो एडल्ट से बढ़िया काम कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे जो होते हैं जिसका निम्बल फिंगर्स होता है, वो फायर क्रैकर्स पर नॉट बांधने के लिए, जिसको गांठ हम कह सकते हैं, बांधने के लिए यूज किया जाता है, आर एम्प्लॉयड, उसको एम्प्लॉय किया जाता है ये सब फैक्ट्री में, एंड एक्सपोज टू द पॉइजन, और जहर से उसका उसका उसको एक्सपोजर किया जाता है। देर इज अ पॉइजन टू स्टार्ट विद, कह रहा है जो जब आप बच्चों को रखते हैं तो वहीं से पॉइजन स्टार्ट हो जाता है, एंड इट एंड्स इन द पॉइजनिंग द एयर फॉर इनोसेंट। और एक तो ये बच्चों को पहले ही आप पॉइजन दे रहे हैं, उसके बाद जब वो एंड कंज्यूमर तक जाता है, जब उसका यूज होता है, तो वो एयर को पॉल्यूशन करता है, जो कि इनोसेंट लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। He said the 2018 judgment had balanced employment concern in the industry and right to life of citizens by approving the government's suggestions for green crackers and those with reduced emissions। फ्रेंड, इस पैराग्राफ में देखिए, जो उन्होंने ये कहा, जो 2018 में जो जजमेंट आया था, वो एम्प्लॉयमेंट कंसर्न जो कि इंडस्ट्री का होता है उसका, और राइट टू लाइफ, इन दोनों को बैलेंस किया था बाय अप्रूविंग द गवर्नमेंट सजेशन। जो जिस उस समय गवर्नमेंट ने क्या सजेस्ट किया था कि आप ग्रीन क्रैकर्स यूज करें, या फिर ऐसा क्रैकर्स जो कि कम एमिशन, मतलब जो निकालना, जो कम धुआं निकालता हो, जो कम जहर फैलाता हो, ये सब यूज करें। और इस सजेशन पर कोर्ट ने जजमेंट दिया था, और उस समय वो बैलेंस्ड किया था, किसके, एम्प्लॉयमेंट कंसर्न और राइट टू लाइफ के बीच कंसर्न किया था। द हियरिंग विल कंटिन्यू ऑन वेंसडे। अब ये जो हियरिंग है, जो केस जो चल रहा है, वो फिर कंटिन्यू ऑन वेंसडे, फिर बुधवार को ये केस की सुनवाई होगी, आगे जारी रहेगी। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोगों ने देखा, जो न्यूज को बिल्कुल आप आसान हो गया है समझना। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके इंग्लिश को ये बहुत ही धार दे सकता है, बहुत ही आप बढ़िया कर सकते हैं। आप जितने भी वर्ड्स या ग्रामर्स या जो भी आप पढ़ते हैं उसको पढ़िए, लेकिन ये 10 से 15 मिनट आप यहाँ लगाइए, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, आप इंग्लिश के फीलिंग को पकड़ पाएंगे, राइट। तो इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म होता है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।